हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज एडजेक्टिव के सेशन को। और एडजेक्टिव में मैं आपको किस बुक से कराने वाला हूँ, वो बुक है आपकी, अगर हम बात करें तो दिलीप कुशवाहा सर की बुक है और मां अन्नपूर्णा पब्लिकेशन की बुक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस बुक में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बीरबल वॉज कोर्टियर ऑफ द एम्परर अकबर एंड वन ऑफ द नौरत्नाज बट ही वॉज वाइजर देन ब्रैव। क्लियर। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नज़र आएगा, वो ये नज़र आएगा जो कि पहले आप एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि दरअसल जैसे ये कोई पर्सन है और इसी की अगर हम दो क्वालिटीज़ की आपस में कंपैरिजन करें, इसी की एक क्वालिटीज़ ए है, एक क्वालिटीज़ बी है, इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो आपने पढ़ रखा है कि हम किससे करते हैं सर, मोर से करते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें कि एक पर्सन ये है सर और एक पर्सन ये है, और अगर इन दोनों पर्सन के हम कंपेयर करें तो फिर हम इस केस में बेहतर होता है हम किससे करें, ईआर से करें। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि बीरबल वॉज कोर्टियर ऑफ द एम्परर अकबर। एम्परर अकबर के एक दरबारी थे एंड वन ऑफ द नौरत्नाज, नौरत्न में से एक थे। बट ही वॉज, लेकिन वो क्या थे, वाइजर देन ब्रेव। वाइज ज़्यादा थे, ब्रेव कम थे। इसका मतलब एक ही पर्सन की बात कर रहा है और वो पर्सन कौन है, बीरबल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, मोर वाइज देन ब्रेव, मोर वाइज देन ब्रेव। होपफुली पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कुतुब मीनार एंड ताजमहल आर बोथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। दोनों की दोनों क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। क्लियर। जो कुतुब मीनार है, जो ताजमहल है, ठीक है, बोथ आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, दोनों के दोनों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। बट द फार्मर इज मोर ओल्ड देन द ताजमहल। जो फार्मर है मतलब पहली वाली है, मतलब कुतुब मीनार है, वो ज़्यादा ओल्ड है किससे, ताजमहल से। देखिए एक बिल्डिंग ये हो गई कुतुब मीनार, ठीक है, मान लिया कुछ इस तरीके से, और एक बिल्डिंग ये कुछ हो गई मान लिया, ठीक है, कुछ मान लिया ये ताजमहल हो गए। दोनों में आप कंपैरिजन कर रहे हो, दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं सर, मोर से नहीं लगाते, उसको हम बनाते हैं किससे, ईआर से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ओल्डर देन द ताजमहल, ओल्डर देन द ताजमहल। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। टोटल 50 क्वेश्चंस है, स्पॉटिंग एरर के सारे क्वेश्चन हैं और सभी के सभी बड़े ध्यान से करिए आप और आसानी से आप कर भी पाएंगे। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आसान है क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा आई हैड आ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 3 lakhs फॉर परचेजिंग अ कार। मेरा जो फिक्स्ड डिपॉजिट है 3 लाख का कार को खरीदने के लिए। बट आई हैड टू गिव 2 lakhs, लेकिन मुझे 2 लाख देने पड़े टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को, हुज वाइफ वॉज सीरियसली इल, जिसकी जो पत्नी थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार थी। नाउ आई हैव लिटिल मनी, अब मेरे पास पैसा नहीं रहा। लिटिल का मतलब नहीं, आप जानते हो, ना के बराबर मतलब नहीं। क्लियर। अब एक बात बताओ, 3 लाख इस बंदे के पास पैसा था, टोटल 3 लाख पैसा था। क्लियर। इसने 3 लाख में से क्या किया, ठीक है, 2 लाख दे दिया अपने फ्रेंड को। इसने कितना दे दिया, 2 लाख दे दिया। अब इसके पास कितना बच्चा 1 लाख रुपीज़ बचे, और जो 1 लाख रुपीज़ बचे इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आ लिटिल मनी, ना कि यहाँ पर लिटिल मनी। क्लियर। चलिए तो आई होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्ली जो है पूरा का पूरा दूध पी गई, ये कहना चाह रहा है। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, नाउ देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अब ग्लास में मिल्क, थोड़ा सा मिल्क है। अब जब बिल्ली, देखिए ये कोई पॉट है, कोई बर्तन है, कोई ग्लास है, इसमें जितना भी दूध था, हालांकि ग्लास से दूध कैसे पिएगी बिल्ली, ये तो बड़ा टफ बात है। हालांकि मान लिया कोई पॉट है, इससे पूरा का पूरा दूध साफ कर गई, वो पूरा का पूरा दूध पी गए, तो अब दूध नहीं बचा होगा ग्लास में, पॉट में, तो यहाँ पर क्या करोगे, आर्टिकल आर को ड्रॉप करोगे। क्लियर। तो राइट आंसर विल बी द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, नाउ देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। आइए
कॉलेज एंड सीले, दो ये इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं। अगर हम बात करें इनकी कि एक कॉलेज है एक सीले हैं, कॉलेज है और सीले हैं, क्लियर। बोथ आर कंटेम्परी, दोनों के दोनों समकालीन है। कंटेम्परी का मतलब होता है समकालीन। बट द फॉर्मर यूजेज मोर सुपर नेचुरल फोर्स, लेकिन जो पहला वाला है मतलब कॉलेज है वो ज़्यादा सुपर नेचुरल फोर्स का यूज करता है इन हिज पोएम्स, अपनी पोएम्स में। देन सीले नहीं होगा, देन लेटर होगा। लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाले का मतलब यहाँ किससे है, सीले से है, क्लियर। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कॉलेज और सीले दो कैसे हैं, कंटेम्परी पोएट है। लेकिन जो कॉलेज है मतलब फॉर्मर है, मतलब कॉलेज है, वो क्या करते हैं, सुपर नेचुरल फोर्स ज़्यादा यूज करते हैं अपनी पोएम्स में सीले की अपेक्षा। मतलब सीले की जगह लेटर यूज करोगे, लेटर का मतलब बाद वाले की अपेक्षा। आइए, इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में, ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में, फेयरवेल पार्टी, ठीक है। आई रीच्ड अर्लियर, मैं जल्दी पहुंचा। एंड ऑल माई फ्रेंड्स केम लेटर, ठीक है। मेरे सारे के सारे फ्रेंड जो हैं, मैं तो जल्दी पहुंचा लेकिन मेरे सारे के सारे फ्रेंड कैसे आए, लास्ट में आए। लेटर नहीं होगा, यहाँ लास्ट होगा। केम लास्ट, सबसे बाद में आए, आखिरी में आए, क्लियर, ये कह सकते हो आप। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर पता है बच्चा, ये लेटर भी आपका सही हो सकता है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो यहाँ दिया था आफ्टर, आफ्टर की जगह लेटर कर रहे थे, है ना। हालांकि लास्ट ना यूज करो, क्योंकि लास्ट तो सीक्वेंस बताने लग जाएगा, तो ये लेटर आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा था उसने आफ्टर, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर नहीं आएगा, आफ्टर को रिप्लेस करोगे किससे, लेटर से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सचिन एंड सहवाग, दो प्लेयर हैं, एक सचिन और एक सहवाग, क्लियर। सचिन एंड सहवाग बोथ आर गुड प्लेयर, दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बट सेकंड नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर होगा बाद वाले को। देखो पहले वाले, दो के केस में पहले वाले को बताने के लिए फॉर्मर यूज करते हो और बाद वाले को बताने के लिए क्या लगाते हो बच्चा, लेटर लगाते हो, LATTER। तो यहाँ पर सेकंड नहीं होगा, सेकंड की जगह लेटर होगा, LATTER। लेटर इज मोर अटैकिंग, जो बाद वाला है वो ज़्यादा अटैकिंग है। इसका मतलब सहवाग जो है भाई विपक्षियों के छक्के छुड़ा देता था। ये कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है, बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट से गेम खेलने वाला पर्सन है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सेल वी मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश वांट्स टू विजिट आगरा, रमेश आगरा विजिट करना चाहता है, ठीक है। एंड मथुरा, दोनों जगह घूमना चाह रहा है भाई, आगरा भी जाना चाह रहा है, मथुरा भी जाना चाह रहा है। सो ही आस्क्ड मी, इसलिए उसने मुझसे कहा, अबाउट द डिस्टेंस ऑफ बोथ द प्लेसेस, कि दोनों प्लेसेस की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। बट आई कुडंट टेल विच इज फार्दर, यहाँ पर फर्दर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा बच्चा फार्दर। आप जानते हो फार्दर दूरी के लिए आता है और फर्दर नेक्स्ट के लिए आता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पर हम बात करें दूरी की, तो दैट इज़ वाई वी कैन यूज फार्दर, FARTHER। तो ये ध्यान देना क्या डिफरेंस होता है फर्दर एंड फार्दर में। फर्दर जो होता है और फार्दर जो होता है, तो फर्दर की अगर हम बात करें तो ये मीनिंग देता है आपका एडिशनल का, नेक्स्ट का, क्लियर। और अगर हम फार्दर की बात करें तो सर ये किसके मीनिंग देता है, ये डिस्टेंस का मीनिंग देता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको ध्यान देनी है यहाँ से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्दर, सॉरी फार्दर। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल गवर्नमेंट गेव, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, उसने क्या किया, दिया, क्या दिया, कह रहा है मिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए टू इम्प्रूव द पिटिएबल कंडीशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दयनीय दशा है, ठीक है, एजुकेशन की, इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ यूपी के जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है एजुकेशन की। बट लेकिन किंतु परंतु यूपी गवर्नमेंट ने कहा फॉर मोर हेल्प, ठीक है, फॉर मोर, और यहाँ पर दे रहा था भाई फार्दर हेल्प, ये लिख रहा था फॉर मोर फार्दर हेल्प। तो ये फार्दर नहीं होगा बच्चा, इसकी जगह होगा फर्दर। हालांकि सीट आपको मिलेगी तो वहाँ पर पूरे करेक्ट होंगे, आप देख लीजिएगा। तो राइट आंसर विल बी फर्दर, FURTHER, क्लियर। तो फार्दर नहीं होगा बच्चा, वहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्दर हो जाएगा। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहना चाह रहा है, माई यंगर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, ठीक है, माई यंगर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है,
ठीक है, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट माई ओल्डर ब्रदर इज़ डल। ठीक है, यंगर ब्रदर जो छोटा भाई है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बड़ा भाई है तो आप क्या लिखोगे, एल्डर। यही तो अंतर बताया था, जब कंपैरिजन होता है वहाँ पर हम ओल्डर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, एल्डर लगाएंगे। तो माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, ध्यान देना। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर समझनी है। आइए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इज द सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ मैनी स्क्रिप्चर्स एंड एल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास। 4 वेदों में सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर एल्डेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ओल्डेस्ट। 4 वेदों में जो सबसे पुराना है, तो यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहे हो, कंपैरिजन करना चाह रहे हो उन सभी की कि कौन कितना ज़्यादा पुराना है। तो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओल्डेस्ट यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ एल्डेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 की बात देखिए, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है बच्चा, वी आर 2 ब्रदर्स। ठीक है, वी आर 2 ब्रदर्स, ये 2 बार टाइप हो गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। वी आर 2 ब्रदर्स, हम 2 भाई हैं, बट आई एम एल्डर देन माई ब्रदर। और जैसे देन लग जाए तो फिर एल्डर ना लगाया करो, ओल्डर लगाया करो, ये ध्यान दो। जैसे देन लग जाए, क्योंकि देन क्या बताता है सर, कंपैरिजन बताता है। देन कंजक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, देन एक कंजक्शन होता है और क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है बच्चा, ये बताता है कंपैरिजन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आई हैव ओनली 1 सिस्टर एंड नो ब्रदर एंड माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाय 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें, कहना चाह रहा है कि आई हैव ओनली 1 सिस्टर, मेरी केवल एक बहन है, एंड नो ब्रदर, कोई भाई नहीं है, एंड माई सिस्टर इज एल्डर टू नहीं होगा बच्चा, ओल्डर टू होगा, ओल्डर टू होगा, ओल्डर टू मी। एज का डिफरेंस अगर कभी कहीं बताने की कोशिश करें तो वहाँ पर ओल्डर लगाया करिए, ना कि एल्डर। तो ओल्डर टू मी बाय 3 ईयर्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन पुणे एंड इज एल्डर टू मी बाय 5 ईयर्स एंड डज हिज ओन बिजनेस देयर। क्लियर। मेरा जो बड़ा भाई है पुणे में रहता है, एंड इज एल्डर टू, और बड़ा है, कितना बड़ा है ये कहने की कोशिश कर रहा है, एल्डर टू मी बाय 5 ईयर्स। और जैसे एल्डर टू दिखाई दे तो आप क्या करोगे, ओल्डर टू मी बाय 5 ईयर्स, एल्डर को रिप्लेस करेंगे ओल्डर से। अभी मैंने बताया जब भी एज डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ये इससे 2 साल बड़ा है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चा, ओल्डर टू लगाते हैं, ना कि एल्डर टू लगाते हैं। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज़ टेल मी द एड्रेस ऑफ दिस हाउस। कृपया करके मुझे इस घर का पता बताएं। लेट मी सी इट, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम दिस रोड एंड द लेटेस्ट हाउस ऑफ दिस रो। इस रो का जो लेटेस्ट हाउस है विल बी योर डेस्टिनेशन, वो आपका डेस्टिनेशन होगा। और हाउस कैसे लेटेस्ट हो सकता है भाई, लेटेस्ट तो कोई स्कोर होगा, न्यूज होगी। ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लास्ट हाउस ऑफ दिस रो। क्लियर। आप चलते चले जा रहे हो, आपने कहीं पर एड्रेस पूछा, ये लगातार घर बने हुए हैं। क्लियर। ये लगातार घर बने हुए हैं और इनमें से कह रहा है जो आखिरी घर है, जो सबसे लास्ट घर है, मान लिए ये है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो सीक्वेंस हो गया ना। और मैंने बताया था सीक्वेंस को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, सीक्वेंस को बताने के लिए आप यूज करते हो लास्ट का, ना कि लेटेस्ट का। लेटेस्ट क्या बताता है बच्चा, लेटेस्ट बताता है टाइम। और हाउसेस के केस में टाइम कैसे बताओगे, लेटेस्ट बता रहा होता है टाइम, ये ध्यान देना है। क्लियर। तो राइट आंसर लेटेस्ट को रिमूव करके लास्ट यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16। सी इज वेरी बिजी वुमेन, इट इज़ वाई सी कम्स लेट टू द किट्टी पार्टी एंड गोज फर्स्टली नहीं होता बच्चा, फर्स्ट होता है। जैसे आपने फास्टली नहीं पढ़ा है, फास्ट पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्टली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान देना आप, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। सी इज़ वेरी बिजी वुमेन, वह बहुत ही ज़्यादा बिजी महिला है, और दैट इज़ वाई सी कम्स लास्ट, वह हमेशा बाद में आती है, टू द किट्टी पार्टी में, एंड गोज फर्स्ट, और सबसे पहले जाती है, कहना चाह रहा है। 16 के बाद 17 में चलते बच्चा। कह रहा है लेटली अर्थक्वेक, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहना चाह रहा है लेटली अर्थक्वेक। क्लियर। अर्थक्वेक्स इन जापान, मोर देन 20 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। जो जापान में भूकंप आए
उनमें क्या हुआ, 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये कहना चाह रहा है। क्लियर। अच्छा, लेटेस्ट लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेटली का मतलब हो गया हाल ही में। क्लियर। और अगर हम कहें लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल रिसेंट में जो अर्थक्वेक्स आए, तो यहाँ लेटली ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट का मतलब हो गया जो अभी बिल्कुल रिसेंट का है। क्लियर। तो रिसेंट में जो अर्थक्वेक आए जापान में, उनमें से 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये कहना चाह रहा है। आइए 18, फर्स्टली थिंग्स नहीं होता, फर्स्ट थिंग होता है बच्चा, ये तो सिंपल सी बात हो गई। फर्स्टली थिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट थिंग हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय। क्लियर। राजा राममोहन राय जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ पर आर कैपिटल कर लीजिएगा। राजा राममोहन राय वॉज द फारमोस्ट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, इन मॉडर्न इंडिया हु फेवर्ड वुमेन एजुकेशन फर्स्टली। क्लियर। अगर हम इस क्वेश्चन की बच्चा बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि राजा राममोहन राय जो थे वो फार मोस्ट का मतलब सर्वाधिक चर्चित थे। देखो एक होता है आपका फर्स्ट का मतलब पहले, लेकिन फार मोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक चर्चित। फार मोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक चर्चित। क्लियर। तो जो राजा राममोहन राय थे वो सर्वाधिक चर्चित सोशल रिफॉर्मर थे इन मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चर्चित। तो ये जो फार मोस्ट लिख रहा है बच्चा, इसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है। जो फॉरमोस्ट लिख रहा है उसमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चा, नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं। एक मिनट, जस्ट अ सेक 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमने किया था भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में हमने किया था, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आइए 19 हो गया बच्चा। 20 देखिए, टुडे यू हैव मेड, आज तुमने क्या किया है भाई, आज तुमने बहुत ही गलत काम किया है। कह रहा है यू हैव मेड लेस मिस्टेक्स, तुमने कम गलतियाँ की, ये तो अच्छा काम है। देन यू मेड यस्टरडे, जो तुमने कल की थी, मतलब आज तुमने कम गलतियाँ किया। और मिस्टेक्स कैन बी काउंटेड, मिस्टेक को आप काउंट कर सकते हो, है ना। और काउंट करना है तो फिर लेस नहीं आएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। और ये आप जानते हो, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस और लीस्ट, लिटिल लेस और लीस्ट। क्लियर। और इसी तरीके से आता है बच्चा फ्यू फीवर फीवेस्ट, फ्यू फीवर एंड फीवेस्ट, फ्यू फीवर एंड फीवेस्ट। तो लेस को हटा रहे हो, ये देखो तीनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, लिटिल लेस और लीस्ट। जबकि फ्यू फीवर फीवेस्ट जो होते हैं ये किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फ्यूवर मिस्टेक्स, ना कि लेस मिस्टेक्स। चलिए अगले वाले पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21। आई न्यू मैनी क्वेश्चंस बट अटेम्प्टेड फ्यू क्वेश्चंस देन रवि। मैंने क्या किया, कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। आई न्यू, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैनी क्वेश्चन, सॉरी, आई न्यू, जस्ट अ सेक, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए इसको अभी चेक करते हैं वापस आकर के, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आई वॉन्ट टू, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए ओके, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाना चाहता था, ठीक है, बट देयर आर लिटिल फ्यूल इन माई कार, सो फर्स्टली आई हैव टू गेट द टैंक फुल। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाना चाह रहा था। क्लियर। बट देयर आर लिटिल फ्यूल इन माई कार, लेकिन मेरी कार में जो था वो फ्यूल नहीं था, ये कहना चाह रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करोगे, इन माई कार, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखोगे बच्चा तो आंसर यहीं पर है। कैसे आंसर है, एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखो तो बड़े आसानी से आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। देखो बात बच्चा ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू वाराणसी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर, अब ये देखिए जो आर लगा है बच्चा, ये किसके लिए लगा है, फ्यूल के लिए लगा है। और फ्यूल के लिए क्या लगाओगे बच्चा, फ्यूल के लिए, फ्यूल अनकाउंटेबल है तो यहाँ आएगा इज।
देयर इज अ लिटिल फ्यूल इन माई कार, सो फर्स्टली आई हैव टू गेट द टैंक फुल। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना है, पहले जाकर के टैंक फुल कराना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 22 एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेक। 22 की बात कर लेते हैं, 21 की। आई न्यू मैनी क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैनी है बच्चा, इसको सही कर लीजिएगा, मैनी क्वेश्चंस है। आई न्यू मैनी क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जानता था, बट अटेम्प्टेड फ्यू क्वेश्चंस देन रवि, बट अटेम्प्टेड आ फ्यू क्वेश्चंस देन रवि, लेकिन रवि के पीछे मैंने कुछ कम क्वेश्चन अटेंड किए, कुछ तो किए होंगे। तो यहाँ पर सम का मीनिंग है, और सम का मीनिंग किससे आएगा, आ फ्यू से आएगा। 22 हो गया बच्चा। 23 की बात करते हैं। यू आर नीड लेस देन द रिच बिकॉज दे लीड अ सिंपल लाइफ। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यू आर नीड लेस देन, तुम्हें कम ज़रूरत है, देन द रिच, बिकॉज दे लीड अ सिंपल लाइफ। क्लियर। अब अगर यहाँ बात करें तो बच्चे ये रिक्वायरमेंट की बात करें, उस अनुसार ये लेस सही है, और सेंटेंस में हमें कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है। दैट इज़ वाई ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 देयर आर 5 रेलवे स्टेशन, 5 रेलवे स्टेशन हैं बिटवीन इलाहाबाद एंड कानपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में, और यहाँ पर 2 लिखा था बच्चा, इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, TWO था, 2 फर्स्ट, और ये गलत हो जाएगा, ये आपको पता है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट टू, और ये भी क्या आएगा, आर्टिकल के साथ आएगा, द के साथ आएगा, तो ये बनेगा द फर्स्ट 2। पहले जो 2 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं उनकी हम बात करें, द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ इट आर वेरी स्मॉल। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे बच्चा स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैसे किया है ज़रा ये बात समझना, ये ऑर्डिनल होते हैं बच्चा, ये ऑर्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे ऑर्डिनल होते हैं, और ये जो 1 2 3 4 ये सब लिखते हो, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनल होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनल होते हैं। तो जो कोऑर्डिनल होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, जो ऑर्डिनल होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, और ऑर्डिनल से पहले क्या करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो। होपफुली 24 समझ में आ गया होगा। 25 की बात करते हैं। 25 क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है, वी हैव कवर्ड, हमने कवर कर लिया है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर, ये गलत लिखा है, एक्सप्रेशन ही गलत है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ये आ जाएगा, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 दूरी हमने तय कर ली है। लेकिन बच्चे यहाँ पर कॉर्डिनल ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है, देखिएगा, कॉर्डिनल ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट तब लगता है जैसे स्टार्टिंग के आपने 3 रूम बोले, ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्डिनल ऑर्डिनल की बात हो जाएगी। आपने कहा लास्ट के 3 रूम बोले, तो यहाँ पर कॉर्डिनल ऑर्डिनल हो जाएगा। ये देखिए, जब सीक्वेंस आप बता रहे हो स्टार्टिंग से, एंड से, मिडिल से, है ना, तो वहाँ पर कॉर्डिनल ऑर्डिनल काम करता है। लेकिन कहीं अगर आप फ्रैक्शन बता रहे हो, क्लियर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का 1/3 इसने कवर कर लिया है, क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, ना कि 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, 1/3, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आइए 25 के बाद आते हैं 26। माई ऑल फ्रेंड्स आर सेटल्ड वेल, ओनली आई लेफ्ट टू सेटल, मेरे सारे के सारे जितने फ्रेंड्स थे वो सेटल हो गए, लेकिन मैं सेटल नहीं हो पाया, ये कहना चाह रहा है। तो देखो एक बात समझो, ऑल के बाद जो भी डिटर्मिनर होते हैं वो सभी ऑल के बाद लगते हैं। जैसे आर्टिकल द भी ऑल के बाद लगता है, ऑल द फ्रेंड्स, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, ऑल द फ्रेंड्स, क्लियर। ऑल द मिल्क, आप ऐसे लिखो, ऑल द मिल्क, दी ऑल मिल्क नहीं, ऑल द मिल्क, क्लियर। तो उसी तरीके से कोई भी डिटर्मिनर होगा वो हमेशा ऑल के बाद आएगा। तो यहाँ पर बच्चा माई ऑल नहीं आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स आएगा, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर सेटल्ड वेल, ओनली आई लेफ्ट टू सेटल, केवल मैं बचा हूँ सेटल होने के लिए, ये कहना चाह रहा है। 26 के बाद बच्चा बात करते हैं 27। दी ऑल स्टूडेंट, जैसे देखा वैसे तुरंत आंसर मन में क्लिक कर गया कि अभी तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे बच्चों, यहाँ पर पढ़े थे दी ऑल स्टूडेंट, नहीं ऑल द स्टूडेंट्स। क्यों भाई मुन्ना, हम बताएं भाई, क्लियर है। चलो छुटको मियाँ, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड गुड मार्क्स इन फिजिक्स, बट ओनली फ्यू गॉट गुड मार्क्स, क्लियर। 27 के बाद बात करते हैं 28। आई बॉट मैनी
थिंग्स फ्रॉम मार्केट, मैंने क्या किया, मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आई बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट एंड पुट देम इन लॉबी, और मैंने लॉबी में रख दिया। एंड वेंट टू किचन फॉर टी, और किचन में गया टी के लिए। मीनवाइल उसी समय माई 2 years ओल्ड बेबी केम, उसी समय 2 साल का मेरा बच्चा आया। एंड थ्रू दैट ऑल हियर एंड देयर, उसने क्या किया, सभी का सभी इधर उधर तितर बितर कर दिया, फेंक दिया। क्लियर, बड़ा शरारती बच्चा था। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑल दैट आएगा, ना कि दैट ऑल आएगा। करेक्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो बालक होगा ऑल दैट, वो बालक क्या होगा, ऑल होगा, दैट होगा। क्लियर, जस्ट एक सेकंड वेट करेंगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा चार्जर प्लग इन कर लूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। इन अ रेस दैट हेल्ड इन स्कूल्स विंटर गेम, रेस जो विंटर कह रहा है, इन अ रेस दैट हेल्ड इन स्कूल्स विंटर गेम, विंटर स्कूल के जो विंटर गेम है उनमें जो रेस हुई, सूरज वाज वेरी फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉयज, सूरज वॉज वेरी फास्टर। पहले तो यहाँ पर वॉज लगा दीजिएगा, वॉज स्किप हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ शायद ज़्यादा हो गई है। सूरज वॉज वेरी फास्टर, और जैसे आपने देखा यहाँ पर फास्टर है, यहाँ पर मच लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बनेगा मच फास्टर, ना कि वेरी फास्टर। क्लियर, तो सूरज वॉज मच फास्टर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, मच का यूज करते हैं। अगर कोई आपको एडवर्ब लगाना है तो वो एडवर्ब कौन सा होगा, सर मच होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है। स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। बिकॉज मच स्टडी मटेरियल्स, अब देखिए मटेरियल्स लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन के साथ सर क्या नहीं लगाते, मच नहीं लगाते, मैनी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मैनी स्टडी मटेरियल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर कह रहा है मच फैसिलिटीज़, पहले तो मच की स्पेलिंग भी यहाँ गलत है, बहुत ज़्यादा मच हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मच की स्पेलिंग MUCH होगी। तो यहाँ पर मच फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हुआ, और काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगाते हो बबुआ, ये मैनी लगाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर बहुत मच कर रहा था, तो इसको हटा दें, इसकी जगह क्या लगा दें भाई, मैनी लगा देंगे। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। फिर इसने देखो मच किया बहुत ज़्यादा, इसको भी करेक्ट करना है, MUCH होगा। मच क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड, ज़्यादातर जो फसल है वो नष्ट कर दी गई बाय द इंसेक्ट के द्वारा, एंड रैट्स इन इक्वल इन द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में जो क्रॉप है, जो फसल है, वो इंसेक्ट्स द्वारा नष्ट कर दी गई है, ये कहना चाह रहा है। आइए 33, द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, जो हिंसा है किसी भी स्त्री के खिलाफ, इज मोर लिखा हुआ है, मोर मेजर प्रॉब्लम बिफोर द गवर्नमेंट के सामने ये बहुत तगड़ी समस्या है, ये कहना चाह रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मेजर प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिखो, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के वर्ड के साथ मेजर, जैसे मेजर वर्ड है, इसके साथ ना तो मोर लगा सकते हो, ना ही मोस्ट लगा पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कह रहा है दिस इज अ मोर अल्टीरियर प्रॉब्लम, दिस इज अ मोर अल्टीरियर प्रॉब्लम। एक बात बताइए, अल्टीरियर ऑलरेडी क्या है, कंपैरेटिव है, और मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव है। डोंट यूज डबल कंपैरेटिव, क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एक साथ डबल कंपैरेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। डबल कंपैरेटिव इज नॉट अलाउड इन अ सेंटेंस, दैट इज वाई मोर को ड्रॉप कर देंगे। तो दिस इज अ अल्टीरियर प्रॉब्लम बिफोर द गवर्नमेंट टू ओपन द सीक्रेट ऑफ 1984 राइट, जो 1984 के दंगे हैं उनकी क्या भाई, उनका जो सीक्रेट है अगर उसको ओपन कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीरियर प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए, कहना चाह रहा है। 35, हिज प्रॉब्लम इज इन्फीरियर देन,
और जैसे दिखाई दिया बच्चा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है IOR के साथ क्या लगाते हो, टू लगाते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इन्फीरियर टू ना कि इन्फीरियर देन, इन्फीरियर टू ना कि इन्फीरियर देन। क्वेश्चन नंबर 36, रतन केम पीरियर टू मी, रतन केम पीरियर टू मी, रतन केम पीरियर टू मी बट वांटेड टू गो अर्लियर देन मी। क्लियर, रतन जो है वो बाद पहले आया बट वांटेड टू गो अर्लियर देन मी, लेकिन पहले जाना चाह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, IOR के साथ टू लगा है, करेक्ट है, और ER के साथ देन लगा है, ये भी करेक्ट है। और सेंटेंस आपका कैसा हो गया सर, सेंटेंस हो गया हमारा कैसा, नो एरर, सेंटेंस हो गया हमारा कैसा, नो एरर। ठीक है, चलिए होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37, मीरा इज मोर परफेक्ट, जो चीज़ परफेक्ट है वो तो ना कम परफेक्ट हो सकती है ना ही ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। क्लियर, परफेक्ट इज ऑलवेज परफेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पर ना तो मोर लगा पाओगे ना मोस्ट लगा पाओगे। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ ना तो मोर लगा पाते हैं ना मोस्ट लगा पाते हैं। क्लियर, जैसे यूनिक है, जैसे परफेक्ट है, जैसे आइडियल है, जैसे यूनिवर्सल है। क्लियर, इस तरीके के एडजेक्टिव को नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ ना तो हम मोर लगा पाते हैं और ना ही मोस्ट लगा पाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोर को ड्रॉप कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। रामलाल इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द टाउन बट सेल्डम टेस्ट बिटर। या रामलाल सबसे ज़्यादा धनी आदमी है। ठीक है, इस शहर का सबसे ज़्यादा धनी आदमी कौन है, वो रामलाल जी है। क्लियर, और यहाँ कह रहा है मोस्ट रिचेस्ट, मोस्ट रिचेस्ट, तो क्या करोगे, डोंट यूज डबल सुपरलेटिव। क्या ये बात भी पढ़े थे कि जिस तरीके से डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं है, वाइस वर्सा डबल सुपरलेटिव भी अलाउड नहीं है बच्चा, ये ध्यान देना है। आइए 38 के बाद बढ़ते हैं 39, रामू इज फैटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। क्लियर, और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, ER और मोर, ER और मोर के साथ बच्चा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है बच्चा, ER और मोर के साथ क्या लगाते हो, ऑफ लगाते हो। क्या लगाते हो, ऑफ लगाते हो। क्लियर, इससे क्या होता है, और सर इससे क्या होता है, अगर ध्यान से समझोगे तो इससे होता है बच्चा कंपैरिजन करते हैं, इससे करते हैं कंपेयर, तुलना करते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इससे करते हैं बच्चा क्या, सिलेक्शन, इससे करते हैं बच्चा सिलेक्शन। क्लियर, बस इतनी सी बात है। और जिस केस में सिलेक्शन होता है वहाँ पर आर्टिकल द लगता है, और जब कंपैरिजन होता है वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं आपके, ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो फैटर, ER के बाद ऑफ लगा है, और जैसे ऑफ लगा है तो यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज करोगे बच्चा, द। तो रामू इज द फैटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। 40 की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा ही वॉज वेरी बेस्ट बॉय, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल था लेकिन वेरी लग गया तो फिर आर्टिकल की पोजीशन और आगे आ जाएगी। ये देखो, ही वॉज द वेरी बेस्ट बॉय, ही वॉज द वेरी बेस्ट बॉय। बाई फील विल नहीं आएगी, परेशान ना होना। ठीक है, कि फील आए बहुत अच्छा बोलने में लगे है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए क्या करोगे, ही वॉज द वेरी बेस्ट बॉय, यही करेक्ट आंसर होगा। इंडिया इज आ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये कॉन्सेप्ट तो इसमें तो हम महारथी हो गए हैं कि भाई क्या करना है, अदर लगाना है। और अदर जब एक ही ग्रुप का होगा तो अदर लगेगा, अलग अलग ग्रुप का होगा तो अदर नहीं लगेगा। बार बार पढ़ रहे हैं। ये देखिए इंडिया है, एक देश है, और ये विश्व के सभी देश है, ये सभी देश हैं। इंडिया हमारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका कल्चर, इसकी संस्कृति, इसके लोग सब बहुत बड़े VIP हैं। क्लियर, चलो तो ये क्या है, इनके कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन कर रहे हैं तो बच्चा ये भी तो एक कंट्री है, और कंट्री है तो क्या करोगे, एक ही ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हो, उसी ग्रुप से, इसलिए एनी के साथ अदर लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था मैंने आपको। मिस्टर राय इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट। अब एक बात सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी यहाँ पर है, उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मेरे ख्याल से समस्या आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। क्या समस्या रिजॉल्व हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर एंड से आप
सुपरलेटिव डिग्री को कनेक्ट कर रहे हो, और एक ईएसटी वाला है, एक मोस्ट वाला है, तो ईएसटी वाला पहले आएगा, मोस्ट वाला बाद में आएगा, ये ध्यान देना। मोस्ट वाला सबऑर्डिनेट होता है, मोर या मोस्ट वाले सबऑर्डिनेट होते हैं, बस इतनी बात ध्यान दो। तो यहाँ पर लिख रहा है द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा नोबलेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आर करेक्ट आंसर इज दैट मिस्टर राय इज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस मेंबर ऑफ द कोचिंग स्टाफ। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ बढ़ते हैं। द टेलीविजन हैज़ प्रूव्ड मच हार्मफुल देन यूजफुल, यहाँ पर गलत आंसर है। आंसर क्या गलत है कि हार्मफुल कंपैरेटिव वर्ड नहीं है, और आगे दैन लगा हुआ है, और दैन किसके साथ लगाते हो, या तो ईआर के साथ या तो मोर के साथ। हार्मफुल कंपैरेटिव वर्ड है नहीं, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको मोर लगाना पड़ेगा। तो मोर हार्मफुल देन यूजफुल, मोर हार्मफुल देन यूजफुल। आइए 44 की तरफ पढ़ते हैं। मिस्टर अमरनाथ इज़ द मोस्ट एबलेस्ट, और जैसे ये दिखाई दिया दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। और क्यों दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट भी लगा है, एबलेस्ट भी लगा है, और दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और अभी पढ़ा था डोंट यूज डबल सुपरलेटिव इन अ सेंटेंस, तो यहाँ क्या करोगे, मोस्ट को ड्रॉप कर दोगे, बाकी करेक्ट हो जाएगा। 45 में आते हैं। लेस बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, कुछ ही बुक की ज़रूरत है लाइब्रेरी के लिए। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बुक्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो लेस नहीं आएगा बच्चा, फ्यूअर आएगा। फ्यूअर बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, फ्यूअर बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी। 46 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, अब अपने समय के सबसे पहले पॉलिटिशियन थी भाई। एक से एक योद्धा, एक से एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हुए हैं, क्लियर। तो इंदिरा गांधी पहली पॉलिटिशियन नहीं थी, तो फर्स्ट नहीं आएगा, फार मोस्ट आएगा। फार मोस्ट का मतलब सर्वाधिक चर्चित, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली, क्लियर। तो फर्स्ट की जगह क्या करोगे, फार मोस्ट का यूज करोगे। ये प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरीके से देता है कि फर्स्ट को रिप्लेस करेगा फार मोस्ट को रिप्लेस करना होगा फर्स्ट से, ये ध्यान देना। नेपोलियन वॉज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। नेपोलियन, देखिए एक तो हो गया नेपोलियन, क्लियर, द ग्रेट वॉरियर जिसको बोलते हो आप, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो नेपोलियन है वो बहुत महान योद्धा है बाकी सभी पॉलिटिशियन से, तो एनी अदर आएगा नहीं आएगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सोचने वाली बात है कि ये भी एक तरीके का पॉलिटिशियन था, स्टेटमेंट था, राजनेता था। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम अदर का यूज करेंगे। 47 के बाद बात करते हैं बच्चा 48 की तरफ। 48 पढ़ोगे ध्यान से, तो नो अदर मैन ऑफ द टाउन इज मोर वाइजर देन मिस्टर सेट्टी। यहाँ पर पहले तो इसको करेक्ट करिए, वाइजर ये गलत टाइप हो गया है, वाइजर की स्पेलिंग यहाँ पर WISER होगी, क्लियर। तो मोर वाइजर तो पहले नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ही गेव अ फ्यू कॉइन्स ही हैड, उसने सिक्के दे दिए जितने उसके पास थे, जो भी उसके पास थे। ही हैड का मतलब जो भी उसके पास थे, ये कहना चाह रहा है, और इसका मतलब पूरे के पूरे दे दिया, और पूरे के पूरे तो मतलब जो भी थे, तो यहाँ पर हो जाएगा द फ्यू। और ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, कि जितने भी हैं पूरे का पूरा, वो मीनिंग किससे आता है, वो मीनिंग आता है द फ्यू द लिटिल से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन VIP क्वेश्चन, बहुत ही मारू क्वेश्चन, धारू क्वेश्चन। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। द पीपल प्रेफर, लोग प्रेफर करते हैं कॉफ़ी दैन टी, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं टी की अपेक्षा, तो कॉफ़ी टू टी हो जाएगा। पीपल प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है, टूटी जानते हो ना, टूटी बचपन में खाया करते थे, टूटी है ना, वही टूटी है ये। चलिए पार्ट ऑफ जोक, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। फिलहाल यहाँ पर ख़त्म होता है आपका सेशन, और हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे अगले सेशन में। फ़िलहाल अभी इसके फिलर्स बाकी है इसी बुक के, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बाकी है, तो कोशिश करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और प्लीज़ बच्चा आप मैक्सिमम शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।